Everyone, Gurpreet Singh Saluja this side. I'm very happy to see you again. So आज हम कुछ डायरेक्ट टॉक करेंगे, दिल से बात करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए इन दिनों इन्वेस्टमेंट्स का जो टाइम चल रहा है। लाइक मार्केट्स बीच बीच में करेक्ट हो रही हैं, डायरेक्ट इक्विटी आईपीओज आ रहे हैं। हमारा बड़ा मन करता है कि हम भी निवेश करें। आई एम श्योर आपके अंदर ये ख्याल आते होंगे कि हम निवेश करें आईपीओज में। अच्छी लिस्टिंग्स हो रही हैं तो हमें भी वहाँ गेन होना चाहिए। डायरेक्ट शेयर्स में बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं, हमें भी वहाँ लगाने चाहिए। तो या हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, आई विल शेयर विद यू टुडे। तो अगर आप देखो, दो चीज़ें हैं। अगर आपके पास टाइम है, यू फील कि आई हैव टाइम, आई कैन स्टडी, मैं स्टॉक्स को रिसर्च कर सकता हूँ। नो डाउट स्टॉक्स में पैसा बन रहा है, इक्विटी मार्केट्स आर राइजिंग, इन कमिंग ईयर्स में मार्केट्स और भी ग्रो करने वाली हैं। पर डिपेंड करता है कि हमारे लिए इक्विटी मार्केट एज अ डायरेक्ट इन्वेस्टर, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर सही है या इनडायरेक्ट हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करें। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंड भी हमें करना चाहिए। तो आई पर्सनली फील कि देखो, अगर आपके पास एक टाइम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर फ्री फ्रॉम, लाइक आप इतना टाइम निकाल सकते हो अपने बिजनेस या प्रोफेशन में से, अपनी जॉब में से, कि आप स्टडी कर सकते हो। अब स्टडी क्या करनी होती है, देखो, कोई भी स्टॉक लेना है, स्टॉक इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ अ पेपर। लाइक हम कोई एक सर्टिफिकेट नहीं खरीद रहे हैं या एक डीमैट में हमारे अकाउंट में कुछ क्रेडिट नहीं हो रहा है। स्टॉक इज बेसिकली यू आर बाइंग समथिंग, यू आर बाइंग अ बिजनेस। तो अगर आप किसी भी बिजनेस में निवेश कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिना उसकी जांच परख किए, बिना उसके बारे में जाने आप कैसे निवेश कर सकते हो। अगर आपको अपने, आपका फ्रेंड ही आके आज बोले ना कि यार मेरे को मैं बिजनेस शुरू करना है, तो मेरे को पैसा चाहिए, तू मेरे पास इन्वेस्टमेंट कर दे, आई विल ऑफर यू माई 50% पार्टनरशिप। अगर आपके पास आज ही आपका एक बेस्ट फ्रेंड आपको ये आके बोले, तो आप क्या उसके साथ आपको उसको पैसा दे दोगे? आप उसको पैसे पहले कुछ देने से, अगर आप दे भी दोगे ना, तो देने से पहले चार सवाल पूछोगे कि भाई क्या बिजनेस करने वाला है, कहाँ उसको कैसे ग्रो करेगा, कैसे प्रॉफिट कमाएगा, मुझे सब कुछ बता। मुझे लगेगा तेरा प्रपोजल ठीक है, तो मुझे लगेगा तो ये कर सकता है, तो डेफिनेटली आई विल गिव यू द मनी। फिर मुझे कोई रिस्क नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बंदा आया, यार मेरे को पैसा चाहिए, दे दे, मैंने बिजनेस करना है। और आपने, हाँ यार तेरा नाम तो सुना, तो अच्छा बंदा है, तेरा बिजनेस भी मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है, हर जगह तेरी पब्लिसिटी है, चल ये ले तू, 2 लाख ले ले, 5 लाख ले ले। आपने उसके बारे में जाना ही नहीं। आपने सुना तो आपने उसको पैसा लगा दिया, जस्ट बिकॉज कि कई लोगों ने ऐसे पहले किया तो उन्होंने कमा लिया था। तो आपने वो हाई अच्छी फिगर्स तो देख ली, बट कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गवा लिया था, आपने उनको देखा ही नहीं। क्योंकि जब पैसा बन रहा होता है ना, तो वी हैव दिस फोमो इफेक्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, किया वो बना रहा है कहीं मैं ना मिस कर जाऊँ, मेरे से ये ट्रेन ना छूट जाए, तो हम भी लगा ले। तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन दैट कि यार, अगर मैं किसी भी स्टॉक में पैसा लगा रहा हूँ तो मैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लूंगा पहले कि क्या वो बिजनेस कैसे चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है कि कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर आपसे इन्वेस्टमेंट मांगने आ रहा है, तो यार आप अपने उसके साथ पार्टनरशिप करने से पहले 100 बार सोचोगे। यहाँ की आप उसको उधार पे भी पैसा देना तो 100 बार सोचोगे कि यार मैं उसको दे दूँ, इंटरेस्ट पे इसको पैसा दे दूँ। तो इसी तरीके से आप किसी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करो, वहां पे भी एनालिसिस की जरूरत होती है कि यार उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क ओवर द पीरियड, इंटरेस्ट कैसे एक्सरसाइज होगा। तो ये हर चीज़ों को समझना जरूरी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ सकते, देन लीव दिस थिंग टू द प्रोफेशनल्स हैंड। एक म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, विच इज ड्रॉइंग मोर देन 2 करोड़ 3 करोड़ सैलरीज एनुअली, वो ड्रॉ करते हैं, वो किस बात के करते हैं? दे आर मैनेजिंग मोर देन 50,000 करोड़ के फंड मैनेज कर रहे हैं। 16,000, 15,000, 6,000 करोड़ का फंड होता है जिसको वो मैनेज कर रहे हैं। वहां पे भी वो कॉल्स ले रहे हैं। अगर एक मिड कैप फंड है जो 16,000 करोड़ जिसकी एसेट्स हैं, तो उसका अगर 3% वो एक कंपनी में लगा रहे हैं, तो विच कम्स टू 500 करोड़। आपने आज 2 करोड़ भी एक कंपनी में लगाना हो ना, आपके पास 2 करोड़ हो, पहली बात तो आप सारा का सारा पैसा किसी एक शेयर में लगाओगे नहीं, अभी वहाँ पोर्टफोलियो बनाने बैठोगे। और आपने किसी भी पोर्टफोलियो, किसी भी कंपनी का कोई एनालिसिस नहीं किया, आपने पोर्टफोलियो बना लिया एंड यू फील कि मैं भी पैसा कमा लूंगा। आपने ओवर द पीरियड गूगल किया कि यार इसकी रिटर्न अच्छी है, इसके फंडामेंटल अच्छे, ठीक है। तो सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं, आपको बहुत डिटेल एनालिसिस भी करना होता है, कंपनी के मैनेजमेंट टीम से मिलना होता है, उसके बारे में समझना होता है कि हाउ दे आर प्लानिंग टू ग्रो दिस बिजनेस। जो ग्रो कर लिया वो नहीं, अब आगे कैसे ग्रो करोगे, मेरे को वो देखना है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपका, आप 2 करोड़ भी किसी कंपनी की मिड कैप जिसका साइज लाइक से 10,000 करोड़ की कंपनी होगी ना, उसमें आप 2 करोड़ भी लगाने जाओगे ना, आपको उसका एमडी आपको पूछेगा भी नहीं। बट अगर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर जो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ लेके उस कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएगा ना, वो उसका सारा डाटा निकालेगा कि हाउ यू आर प्लानिंग टू ग्रो दिस बिजनेस, मुझे क्या आपके प्रोस्पेक्ट उसमें दिख रहे हैं, फिर जाके वो उनको पैसा देता है। और एमडी उनकी बात भी सुनता है, उसको पता है कि ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, मेरे पास आए हैं इन्वेस्ट करने, तो मुझे इनको जो है पिक्चर, ये सवाल आएंगे उनको मुझे जवाब देना है।
तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू, मतलब वो पैसा बनाते हैं और आप डायरेक्ट इक्विटी में जाना चाहते हो। सो अगर आपके पास टाइम है, नॉलेज है, यू फील कि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आई कैन एनालाइज द कंपनी बेटर, यू शुड गो इनटू डायरेक्ट स्टॉक। बट अगर नहीं है, देन स्टे विद म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में आपको असली वेल्थ बना के देंगे। डाइवर्सिफिकेशन उसमें होती है, एक कंपनी में पैसा नहीं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में लगा रहे हैं। चलो फॉर गॉड से, बिकॉज फंड मैनेजर भी इंसान हो सकता है, उससे भी कोई इन्वेस्टमेंट कॉल की गलती हो जाए, अगर हो जाए तो वो कितना 1%, 2%, 3% डाला होगा स्टॉक में, 5% डाला होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो किसी केस में, बहुत रेयर केसेस में 10% हो सकता है, कोई लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप फंड्स में हो सकता है। तो वहां पे अगर एक मोरो लार्ज कैप 10% डाला, तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई रातों रात कंपनी डूब जाएगी, ऐसा भी नहीं है। कोई कंपनी अगर नहीं भी परफॉर्म कर रही, तो वो बाकी जो कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं वो उसको कंपेंसेट करती हैं। तो ओवरऑल हमारा रिस्क फंड्स में कम रहता है, रिस्क भी कम रहता है, रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में बनती ही बनती हैं। तो जितना हम 10 साल 20 साल लेते हैं, म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बनाई ही है। स्टॉक्स की आपने स्टोरी सुनी होगी, फलाना स्टॉक चला ही नहीं, 10 साल हो गए, फलाना स्टॉक 10 साल में 10 गुना हो गया, ये सुना होगा। देखो रिस्क भी है, प्रोबेबिलिटी भी है प्रॉफिट्स की, बट only with understanding. Don't just buy stocks because everybody is buying and making money from it. You have to buy stocks because of your own fundamentals. आपके खुद रीजनिंग्स हैं, क्योंकि बिजनेस को उसको ओन करो जिसको ओन करके आपको खुशी हो। लाइक ऐसा भी होता है, लोग अभी मैं रिसेंटली एग्जांपल दूं आपको, पेटीएम का आईपीओ आया, ठीक है, लोगों ने उसको इनिशियल अप्लाई किया, एंड मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया 2500 प्राइस पे, जो 2100 जो उसका लिस्टिंग प्राइस, इशू प्राइस आया था, उस पर किया, और वो ओपन होते ही गिरते डाउन आ गया, ठीक है, 20% फॉल हो गया, अब 40% फॉल हो गया 2 दिन में। तो पीपल गॉट पैनिक, अरे यार आप बिजनेस को 2150 पे खरीदने को तैयार थे, तो 1300 पे मिल रहा था, क्यों नहीं ले रहे हो? आपके फंडामेंटल्स नहीं, आपको भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो अब देखो, फंडामेंटल्स पे जाओगे तो उस कंपनी के प्रॉफिट नहीं है, या बहुत माइनर माइनस्कुल प्रॉफिट है, तो उस पर हम क्या इतनी वैल्यूएशन दें? तो ये सब डेटा, अगर आपको एनालिसिस और कॉन्फिडेंस, को कॉन्फिडेंस वही होना चाहिए डायरेक्ट इक्विटी में जहाँ पे आपको नींद आ सके अच्छी सी। अगर आप ये सब टेंशन नहीं लेना चाहते हो ना, स्टिक विद म्यूचुअल फंड्स, अपने आप पैसा बन रहा होगा तो पीरियड लॉन्ग टर्म में बना ही है। जो लोग कर रहे हैं 20-20 साल से, उन्होंने वेल्थ बनाई भी है। सो दे हैव नॉट, मोस्टली बिजनेसमैन जो हाई रिच माइंडसेट पीपल होते हैं, वो इन चीज़ों में नहीं जाते। वो कहते हैं यार हमारा पैसा, हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, हम अपने धंधे में बहुत तेज हैं, हम उसी में पैसा कमाएंगे। कुछ लोग प्रोफेशंस में अपने बहुत तेज होते हैं, उसमें उसको अपने आप को ग्रो करते हैं, वहाँ से पैसा कमा के उसको काम पे लगा देते हैं, यार अपने फंड्स में ग्रो हो रहा है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना हो रहा है ग्रो, आई एम ओके विद दैट। इन्फ्लेशन को बीट होना चाहिए, टैक्स पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन बीट होनी चाहिए। तो देर इज नथिंग, आप बिजनेस में बहुत पैसा कमा सकते हो, अपने प्रोफेशन में बहुत पैसा कमा सकते हो, अपनी जॉब में बहुत पैसा कमा सकते हो। यू शुड फोकस ऑन दैट। यहाँ पे अपने पैसे को काम पे लगाइए। यहाँ पे सारा दिमाग लगा देंगे तो हम कब, मतलब फिर फायदा क्या, फिर वो इतनी रिटर्न तो देगा नहीं जो आपको प्रोफेशन दे देगा। सो यू शुड मेक योर मनी वर्क फॉर यू, नॉट यू शुड नॉट वर्क फॉर योर मनी। सो दिस इज द थिंग, दिस इज माई थॉट्स ऑन टुडेज की आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में क्या चूज करें। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है, तो आई होप ये आपको एक राइट वे दिखाएगा कि कहाँ पे आपको चलना चाहिए। जब आपको लगे कि यार नाउ आई कैन मैनेज थिंग्स, आई नो कि कैसे कंपनी को एनालिसिस करना, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स में क्या है, सेल्स फिगर क्या है, बैलेंस शीट क्या बोल रही है, ओवर द पीरियड उसकी कमेंट्री चेयरमैन क्या कह रहा है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कह रहा है, उनके क्या प्लान्स है कंपनी के ग्रोथ को लेकर, ये सब चीज़ें एनुअल रिपोर्ट्स में होती हैं। क्या आपने पिछले 5-10 साल की किसी कंपनी को, कोई भी, अगर ट्रस्ट मी, आपने, आपके पास कोई ना कोई शेयर होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में, एक भी कंपनी उठा लेना, उसके 10 साल की एनुअल रिपोर्ट्स आपने नहीं पढ़ी होंगी, आई एम श्योर। अगर पढ़ी हैं तो यू शुड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन द डायरेक्ट इक्विटी। आपको फिर समझ आ गई होगी, आप समझ के कर रहे हैं, तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। कोई आईपीओ अप्लाई करे, उसका प्रोस्पेक्टस पढ़िए उसमें डिटेल में वो कंपनी के क्या, पहले उसने क्या किया था, वाई दे प्रपोजिंग दिस लिस्टिंग प्राइस, फिर जाके इन्वेस्ट कीजिए। नॉट जस्ट कि बिकॉज किसी से हमने बोल दिया कि यार आईपीओ बड़ा सही है, इसमें लगा लेना चाहिए, रिटर्न आ जाएगी। यार लीव द थिंग्स टू द प्रोफेशनल्स हैंड, नहीं दिमाग लगाना मत लगाओ। यू हैव द ऑप्शन, ऑप्शन ना हो समझ आता है, कोई ऑप्शन नहीं है क्या करें, हमें खुद ही स्टडी करके लगाना पड़ेगा, तो समझ आता है। पर ऑप्शन है हमारे पास, जब तक है तब तक तो उसका बेनिफिट लेना। सो आई होप आपके थॉट्स क्लियर होंगे, यू हैव गॉट द राइट वे वेयर टू मूव ऑन इन द फ्यूचर। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे अपना डिटेल क्वेश्चन भेज सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू, बाय।